हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का क्या स्थान है। तो दोस्तों, वीडियो पे अंतिम तक बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शब्द संज्ञा का स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। यहाँ दोस्तों, ये सर्वनाम शब्दों के उदाहरण है और हर समय हम किसी व्यक्ति किसी स्थान का नाम नहीं ले सकते हैं दोस्तों, इसलिए ये मैं, तुम, यह, वह आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखते हैं। रीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। रीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ। सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं, वह और उसके संज्ञा का स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं, वह और उसके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये जानते हैं। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं दोस्तों। देखते हैं कौन कौन। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह दोस्तों सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों, इनके भेद आप अवश्य याद रखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है, जी हाँ दोस्तों, जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने में तो ये लग रहा है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम सिर्फ पुरुष के लिए है, परंतु ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की स्थान पर किया जाता है, जैसे मैं, वह, हम, आप, उन्हें आदि। अब जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये दोस्तों, अब जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, जी हाँ दोस्तों, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हमारा, मुझको, हमको, हमें आदि। ये सब जो है दोस्तों, मैं, हमारा, मुझको, हमको, हमें आदि हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे जानते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जी दोस्तों, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपको, तुम्हें, आपका, आप लोग, तुमने आदि। ये सब दोस्तों, ये सब जो शब्द हैं ये हम किसी दूसरे के लिए करते हैं, क्योंकि हम किसी भी लोग को बुलाते हैं, किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो तुम, तुम्हारा, आप, आपको यही कहकर बुलाते हैं, तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आगे जानते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अलावा जिसके लिए करता है उन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें वह, वे, ये, इसने, वो, उन्हें
उसे आदि। जी हाँ दोस्तों, हम किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के पास कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुषवाचक व्यक्ति सर्वनाम होगा। आगे अगला है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग अर्थों में। तो आपको दूसरे व्यक्तियों के निराकरण के लिए किया जाता है, जैसे उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा था और आप चलते बने। जी दोस्तों, इसी प्रकार आपको संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, मैं आप वहीं से आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप वहीं से आया हूँ। इसी प्रकार आप का प्रयोग अवधारण में कभी ही जोड़कर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, मतलब कि मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा। इसी प्रकार आपको सर्वसाधारण के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप जो है उसका प्रयोग सर्वधारण के लिए किया जाता है, जैसे अपने से बड़ों का आदर करना उचित होता है। जी हाँ, अपने से बड़ों का आदर करना उचित होता है। अब आगे जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, घटना के और निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें यह, वह, ये, वे आदि आते हैं। तो आगे जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में। तो निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराएं उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये मुझे बहुत पसंद है। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे बहुत पसंद है। इसी प्रकार दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करती है उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे सेब हैं। आगे जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध न हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कौन, किसने, किन्हीं ने, जौन, जहाँ आदि। ये सब से हमें किसी निश्चित वस्तु का पता नहीं चल रहा है, किसी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले। जी हाँ दोस्तों, जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी, वैसी, जैसा, जो, सो, जिसने, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना आदि। तो इसमें दो पदों के बीच का संबंध पता चल रहा है दोस्तों। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, किसको, किस लिए आदि। जी हाँ दोस्तों, ये सब शब्दों का प्रयोग हम सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।